क्योंकि बच्चा सबका एक जैसे है, मेरे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों। अगर स्कूल की तरफ से कोई भी लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे शैतानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, सर लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, एटलीस्ट वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, डायरी मेंटेन करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का दिन है जो ना, वो एक स्टूडेंट के लिए सबसे ख़तरनाक दिन होता है। जी हाँ, क्योंकि वो आज का दिन नहीं चाहता है कि आज का दिन आए, क्योंकि आज है छोटे का पीटीएम। और पीटीएम का मतलब समझते ही हैं क्या होता है। तो देखिए, अम्मी इनकी यहीं पे है और बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो देखते चेहरे पर हंसी है। आज देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा स्कूल में। पीटीएम है आज। और देखिए दोस्तों, पीटीएम के लिए इनके लिए कुछ खास गिफ्ट हमने यहाँ पे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये है मिठाई। अगर नंबर बढ़िया आया तो मिलेगा मिठाई, और नहीं तो बगल में आप देख सकते हैं क्या रखा हुआ है। ये या तो ये मिलेगा और नहीं तो मिलेगा ये। तो दोनों में से कोई एक तो नेसेसरी मिलने वाला है आज, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज पीटीएम में। तो दोनों में से तो कोई चीज़ एकदम पक्का मिलेगा। क्या जी, क्या कहना चाहोगे, क्या मिलेगा? रिजल्ट ले हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगा ना, या तो मिठाई नहीं तो पिटाई कुटाई। हैं, पिटाई मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? राजा बेटा है। राजा बेटा है, देख लो। या तो वहाँ पे रखा है मिठाई, या तो यहाँ पे रखा है कुटाई, और दोनों में से कोई एक मिलने वाला है। उसको पिटाई मिलेगा। हाँ, रिजल्ट लेके आइए, दम पिज्जा खाया जाएगा। हाँ, नहीं रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो दोनों में खाया जाएगा। कुटाई तो होबे करेगा पक्का। तो दोस्तों, जा रहे हैं हम लोग आज पीटीएम में। तो चल रहे हैं स्कूल में पीटीएम करने के लिए। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। मेरी भी क्लास लगती है या हम लगाते हैं सर लोग का क्लास। दोनों में से आज कोई एक बीच होने वाला है। देखिए वहाँ पे क्या होता है। या तो सर का क्लास लगेगा, नहीं तो मेरा क्लास लगेगा वहाँ पे। और इनका तो जो होने वाला वो होबे करेगा आज। मिठाई और पिटाई दोनों एक साथ रखा हुआ है। सो इधर भी ये तैयार हैं, झाड़ू देकर तैयार रहना, ठीक है। स्वागत में हम लोग आ रहे हैं वहाँ से। सो चलिए चला जाए पीटीएम में और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो बने रहे ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आ गए हम इसके स्कूल में। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये इसका स्कूल, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो फाइनली आप देख सकते हैं। आया मैम, कैसी है? बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। और अच्छा, आज क्या होगा तुम्हारे साथ, ये तो तुम्हारे टीचर ही बताएंगे होने वाला क्या है तुम्हारे साथ। चलो, या तो मिलेगी मिठाई, नहीं तो होगी कुटाई। और देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह रखे गए हैं। चलते हैं इसे क्लास में। और तुम्हारा क्लास कौन सा है? कौन सा क्लास है? ले चलो भाई अपनी क्लास में। मिलते हैं तुम्हारे टीचर से। आज मुलाकात हो ही जाए बढ़िया से। अंदर बच्चों का डर है आज क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा या बुरा होगा। तो फाइनली ये इस क्लास है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आ गए हम लोग। मिलते हैं इनसे, क्या होने वाला है आज। और सर क्या हाल है? क्या नाम है आपका? और सर आपका? संजय कुमार। आप क्लास टीचर हैं सर इसके? ओके, बैठिए। नहीं, आइए, बैठिए। आज आप ही का डेज है, इन्हीं का दिन है। चलिए फीडबैक लेते हैं सर का। सर फीडबैक दीजिए इनका, क्या है इनका प्रोग्रेस। इसको पहले रखो, इसको साइड में रखो, ये तो बाद में देखेंगे। ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने रखते हैं सर का फीडबैक। क्या फीडबैक है सर? फीडबैक सर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले बोलेगा सच बोलेगा। नहीं, सच हम बोलेंगे, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे सर। बच्चे का पहले से रिस्पांस पहले अच्छा था इनका, लेकिन थोड़ा सा बीच में इधर स्लाइटली कम हुआ है इनका प्रोग्रेस। क्योंकि ये दो है ना, 3-4 बच्चे हैं, इनका जो ग्रुप है, अविनाश कुमार है, ये बैठते हैं साथ में, 3-4 लोग बैठते हैं। तो उन लोग के साथ में जो है थोड़ा सा कॉपसिप इनका ज़्यादा होता है, जिससे की वजह से थोड़ा पढ़ाई में इनका कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में कमी आया। और इस बात को हम लोग क्लास में समझाएं इनको, प्रश्न हम इसको स्पेशली बताएं
कि थोड़ा सा तुम मेहनत करो, और क्लास में आपको कभी भी आगे किया जाता है क्योंकि आप में कहीं ना कहीं कुछ एबिलिटी है, लेकिन उस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आप कॉपी पे परफॉर्म करोगे, एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे, तभी कुछ हो पाएगा। और इन लोगों को बार बार हम लोग यही बोल रहे हैं सर कि देखो हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है, आज के टाइम में स्मार्ट वर्क चाहिए। और स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि भाई कैसे हम करें, कौन क्वेश्चंस को पढ़े, कौन क्वेश्चन को छोड़े, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ हम लोग को आगे किसका यूज़ ज़्यादा है, क्या नहीं है, यही है। और इसके बाद ओवरऑल इनका देखा जाए तो अभी परसेंटेज तो स्लाइटली बढ़ा है सर। मेरे लिए परसेंटेज मायने नहीं रखता है। सबसे पहली बात कि आपने जो बताया कि थोड़े से ये क्लास में शैतानी करते हैं, हाँ, तो सर इसके लिए आपने क्या किया? आपने मेरे से कांटेक्ट किया? इनके लिए इनको क्लास में नहीं, आपने मेरे से कांटेक्ट कर सर आपसे हम कांटेक्ट तो नहीं कर पाए। नहीं करना चाहिए सर। क्लास टीचर सर क्या है मैं बता रहा हूँ क्या है कि बच्चा जो है, मैं सब सारे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बच्चा है क्लास में क्या करता है हमें नहीं पता है सर। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले आप पेरेंट्स से कांटेक्ट करके बच्चा आपका ये कर रहा है, ठीक है, आपने नहीं किया जी, ये सर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट एक मेरा पर्सनली सजेशन है सारे पेरेंट्स की तरफ से कि इनफैक्ट बच्चा अगर कुछ भी गलती कर रहा है तो सबसे पहले आप लोग डायरी में मेंशन कीजिए, पेरेंट्स को दिखाइए कि बच्चा आपका कर क्या रहा है। जी। नहीं होता है आप फॉलो अप लीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, एकदम बच्चा गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और आप पेरेंट्स को बुलाइए, हमें बुलाइए, बच्चे को पनिशमेंट कीजिए, हमें पनिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके साथ साथ कि हम बच्चों का केयर करें। तो सबसे पहले सर ये है कि हम आपको ब्लेम करना चाहेंगे आपने ये स्टेप नहीं लिया। दूसरी बात मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चे के फीडबैक को आप लोग मेंशन कर नहीं रहे हैं। बच्चा फीडबैक कर क्या रहा है क्लास में, नहीं पढ़ाई कर रहा है, शैतानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये सर आप लोग चीज़ को भी क्लियर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ना तो ये मैं डायरी देखता हूँ, डायरी कभी कोई फुलफिल नहीं होता है इसका, डायरी पर कोई आपका कंप्लेन नहीं है, मतलब कि बच्चा अगर आप कंप्लेन नहीं करें एक्सप्लेन कि बच्चा वो सही है, मेरे को क्या पता है बच्चा क्लास में क्या कर रहा है सर। सही। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि एक पेरेंट्स को आप इन्फॉर्म करें जी जी कि आपका बच्चा क्लास में कर क्या रहा है। सही। अभी मैं प्रिंसिपल मैम को बुला रहा हूँ, ठीक है। नहीं ये तो मार्कशीट ये मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, ये मायने नहीं रखता है। सही बात। मेरे लिए मायने रखता है सर का फीडबैक और तुम्हारा परफॉर्मेंस। ये इसमें तो सर इसमें तो सर बढ़ा के नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा है, परसेंटेज मेरे लिए कोई मायने रखता है। थैंक यू सर, देखिए स्नैक्स आया बट अभी मैम बाद में लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तुम्हारा परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरता जा रहा है, परसेंटेज नहीं, शैतानी तुम्हारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। प्रिंसिपल मैम को बुलाओ, सर प्रिंसिपल मैम को बुलाइए। शिवांश थोड़ा सा मेहनत करो तुम, और सर जानते क्या है ना कि अभी आप और आपसे कौन से टीचर हैं उसकी क्लास के, किस सब्जेक्ट में? हमारा मतलब ऐसे कोई सब्जेक्ट है नहीं, Okay. जो एब्सेंट रहते हैं उनमें और Management। जो क्या नाम है उनका, बिजनेस है कि नहीं है? हैं सर कहाँ पे नहीं है। अभी नहीं है। और ये मेरे प्रिंसिपल मैम है रिस्पाच मैम। और मैम मैं एक बार आपको बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाह रहा हूँ, बोलिए प्लीज़ चेक कीजिए। He has improved a lot, and he has been working hard. I have seen that in these 2 months he has been working very hard. Okay. Very good. Come here, Shivansh. मैम आर यू satisfied this report? Yes, yes, I'm very much But I am not satisfied. satisfied. And why I'm satisfied is because the number of days of absence is more than that. Okay. So. बट मैम क्या है, मेरा एक सबसे बेसिक कंप्लेन है हर एक पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। सर लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, एटलीस्ट वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, डायरी मेंटेन करें। मैं सारे पेरेंट्स की तरफ से बोल, सर आपके पेरेंट्स का बच्चा का कंप्लेन जाता है आपके पास? हाँ, हाँ, कोई भी कंप्लेन क्लास टीचर की तरफ से? मम्मी जानती जो बोले सच बोलेगा, ठीक है। देखिए मैं क्या रहा हूँ, मैं एक ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चा सबका एक जैसे है, मेरे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों। अगर स्कूल की तरफ से कोई भी लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। Sir, if you see the group, we have sent the मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर videos of the student शायद गया है, हाँ, हम तक 3-4 in the group we have sent even the videos of the student like those who are. मैम मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हो, ठीक है, मैं देखता हूँ पनिश्ड भी करते हो, बट क्या है कि डायरी मेंटेन नहीं होती है कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है क्लास में, नहीं कर रहा है।
उसका मंथली प्रोग्रेस क्या रिपोर्ट है, ये मेरे को नहीं पता चलती है। अभी क्या है, जब मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूँ, मेरे को रिपोर्ट कार्ड से कोई मतलब नहीं है, मेरे बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस खुद मेरे को जज करना होता है। Complaint goes, but अभी तक शिवांश तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ बच्चे की जो डायरी होनी चाहिए वो परफेक्टली मेंशन होनी चाहिए, आपके द्वारा, मैम के द्वारा। एक बार मैम क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए कि बच्चा कर क्या रहा है। ये मैं सबके बच्चे के बारे में बात करूँ, मैं सब अपने बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और इसका परफॉर्मेंस डे बाई डे गिरता जा रहा है मैम, रियलिटी में बता रहा हूँ। And why he doesn't come to school? Like, वो दिन absent कैसे हो जाते हैं? Due to illness? Then you have to be present, no? Because school, half of the learning is done in school. Okay, you have to go and revise at home. That is another thing. But और मैम सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट क्लास में बच्चा 8 क्लास में जा रहा है, और 8 क्लास से आपको भी पता है, हमें पता है, सबको पता है कि जो बेस बनता है वहीं से बनता है। प्लीज़ मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि 8 क्लास में बच्चा जाए तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग भी इसके साथ मैच करें। न्यू ईयर सेशन हम कर रहे हैं बच्चे लोग का, ज़्यादा बच्चे हो जाने से सेशन हम लोग अलग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बिमलेश सर ने मेरे साथ एक कमिटमेंट किया था, अभी तो है नहीं, बट आज मैं उनके साथ वो प्रॉमिस उनको रिपीट कराना चाह रहा था। आपको भी मेरी शायद याद होगा जो प्रॉमिस उन्होंने मेरे साथ किया था, याद है, बट कोई इस पर फॉलोअप नहीं हुआ। मैं आपको याद दिला दूंगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि मैं यही चाहता हूँ। और हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। ये सर हैं, जॉय सर। सो मैं यही कहूँगा कि बच्चा नीट 8 क्लास में जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दें, सारे बच्चों पे। मैं सिर्फ अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि बच्चे का हर मंथ का रिपोर्ट इनफैक्ट मेरे पास पहुँचनी चाहिए डायरी में, कि बच्चे का मंथली रिपोर्ट क्या है प्रोग्रेस का। कंप्लेन में हो जाता है, नहीं जाती मैम, शिवांश का कंप्लेन नहीं था, नहीं जाती। नहीं तो बाकी अभी सर ने बताया कि बच्चा शैतानी करता है क्लास में। कौन नहीं हमने ये बोला है। ग्रुप सर अलग कीजिए, जो भी 8 क्लास के जो भी क्लास टीचर है मैम ना, कभी वो कोई बात जो कर रहा है friendship और हम लोग में उसका वीडियो जो है स्पष्ट क्लास में बना कर भेजिए ग्रुप में कि जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या जो बच्चे शैतानी करते हैं, तो आपने कई बार वीडियो भेजा है ग्रुप में। नहीं मैम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं, मैम वीडियो डालती हैं, मैं देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। बट क्या है सर, आप लोग के एंड से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हमको कोई इस नहीं, बार ऐसा क्योंकि है, बच्चे अपने हैं, हम जो भी लोग उनका बच्चा नहीं करेगा तो उसको डायरी में हम लोग हाँ डेली में। आप लोग के क्लास 8 के क्लास टीचर कौन होंगे? मैं एक बार उनसे मिलना चाह रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट क्लास टीचर कौन होंगे इनके? नेक्स्ट तो भाई साहब पीटीएम तो हो गया, और बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, ओवरऑल ठीक ही परफॉर्मेंस था। ओके सर, आ रहे हैं, अभी सर कुछ बुला रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ओवरऑल ठीक है, बट क्या है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अभी बहुत सारी चीज़ें, सर से मेरी बात हुई, अभी बात हो भी रही है। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ अच्छा, ये देखिए बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है सर। ओके थैंक यू। ओके सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया देखिए, और ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलिए चला जाए, घर पे चलते हैं, मिलते हैं। सर हैं, ठीक है, तो सर एसएसटी देखते हैं। और अभी सर से मेरी बात हुई है, इनके फीडबैक को लेके सर ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। बट क्या है सर कि मैं यही चाहूँगा आगे आप लोग प्लीज़ और ज़्यादा ध्यान दें। तो इसी उम्मीद के साथ हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। नेक्स्ट पीटीएम में मेरा रिपोर्ट एकदम ओवरऑल और भी ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे। तो गाइस चलिए चला जाए, बिल्कुल चला जाए। तो दोस्तों आ गए हम घर पे, और झाड़ू लाओ, 2 खाने पीने भर, मिठाई तो मिलने वाला है नहीं, कुटाइए कर दो। परीक्षा इसका छूटा भी था, अरे परीक्षा ना छूटा था, एग्जाम छूटा था, एक दो एग्ज़ाम में छूटा था, ठीक है, लेकिन और सब भी तो उतना बढ़िया तो नहीं है। हैं? क्लासेस में सर बोल रहे हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, बच्चा बदमाशी कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई में। तो सर को भी हम बोले कि सर जब बच्चा बदमाशी कर रहा है तो आपको बताना चाहिए हमको ना, क्या आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। आप भी तो सर अपना काम ठीक ढंग से नहीं किए। ऐसा सारे सर से बात हुई है मेरे,
बोले कि नहीं सर आगे आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि पर्सनली आपको कंप्लेन किया जाए। दोस्तों क्या है ना कि स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाता है, निभाता भी है तो खाना पूर्ति करता है। और बच्चे स्कूल में भी क्या करें, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो 1 by 1 अटेंशन दे नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम पेरेंट्स अगर एक्टिव होंगे ना तो जाहिर सी बात है कि स्कूल भी बच्चों पे ध्यान देना स्टार्ट करेगा। कहीं ना कहीं हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने बच्चों पर ध्यान दें, टाइम टू टाइम स्कूल में जाके फॉलोअप लें, ताकि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उसका रिपोर्ट क्या है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ अकेले स्कूल की नहीं बनती है। हम लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उतना ही जितना कि स्कूल रिस्पॉन्सिबल है इनके रिपोर्ट कार्ड, इनके परफॉर्मेंस को लेके। तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, हमको भी ध्यान देना चाहिए, तुमको भी ध्यान देना चाहिए और स्कूल को भी ध्यान देना चाहिए इस बात को। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इससे भी बढ़िया हो सकता था, इससे भी बढ़िया हो सकता था। अभी ठीक है, आगे से तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। अगले पीटीएम में मैं जब जाऊँ तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट कार्ड से जज नहीं बल्कि तुम्हारे सर के फीडबैक से जज होना चाहिए। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये रिपोर्ट कार्ड परसेंटेज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है तुम्हारा जेन्युइन फीडबैक, तुम्हारा जेन्युइन परफॉर्मेंस, क्योंकि ये नंबर्स आज नहीं कल ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि आज तुम्हारा नंबर ठीक नहीं है तो कल बढ़िया नहीं आएगा। मेहनत करोगे जाहिर सी बात है बढ़िया आएगा। खेल कूद पे ध्यान थोड़ा सा कम, अब क्योंकि अब 8 क्लास में जा रहे हो तो खेल कूद पे ध्यान जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पे अब ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। समझ गया ना? आइंदा से हमको शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। खेलो कूदो मस्ती करो सब करो ठीक है, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। सो दोस्तों चलिए यही था इनका फीडबैक, जो भी है ठीक है, कोई बुरा नहीं है। मैम भी बोली कि नहीं ठीक है परफॉर्मेंस। एक्चुअली क्या था, इसका एग्जामिनेशन तबीयत ख़राब होने की वजह से मिस हुआ था 4-5 ठोर, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा सुधरे, हम यही उम्मीद करेंगे। और आप लोग भी अपने बच्चे पे ध्यान दें, स्कूल के भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि स्कूल अपना जो काम करता है वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किस पे विशेष ध्यान देंगे। लेकिन हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग बच्चे पर ध्यान दें। प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चे पर ध्यान दें और टाइम टू टाइम स्कूल में जाके पेरेंट्स अपना फीडबैक ज़रूर दें, डायरी चेक करें, क्रॉस चेक इन करें कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और टीचर से कंप्लेन करें, टीचर से मिलें, तभी तो बच्चा के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल पाएगा। सिर्फ पीटीएम में नहीं, बीच बीच में हमें फॉलोअप लेना चाहिए। तो चलिए फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।